हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन चैप्टर आपस में देखेंगे। एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न, क्या देखेंगे? एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न। अब क्या होता है, किसी एल्केन के एक या एक से अधिक किसी एल्केन, अच्छा एल्केन जो सुना होगा, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CnH2n+2 होता है। तो वो आपका एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन होता है। किसी एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कहते हैं। अब हैलोजन व्युत्पन्नों को विस्थापित करेंगे तो आपके मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये होंगे। अब एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले मीथेन का CH4 एग्जांपल CH4 मीथेन का। अब मीथेन की क्रिया किसी हैलोजन से करा दे, मैंने मान की Cl2 से करा दी। किससे करा दी? Cl2 से। अब क्या, अभी तो ये क्या है, अब स्टार्ट अभी ये एल्केन है। क्या है ये? एल्केन। ये क्या है? अभी एल्केन। जब ये क्रिया इससे करेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक Cl और एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl क्या करेगी, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगी। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? CH3 1 Cl प्लस क्या रहेगा आपका? HCl रहेगा। क्या रहेगा? HCl रहेगा। अब इसका ये क्या हो गया आपका? ये आपका क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। क्या कह सकते हैं इसे? हेलो एल्केन। ये क्या इसमें चेंज हो गया? हेलो एल्केन में ये चेंज हो गया, क्योंकि इस जो एल्केन में है, एल्केन में क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन जुड़ा हुआ है। एल्केन में क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर हैलोजन। अच्छा हैलोजन कौन कौन से होते हैं? जो X बराबर आपके होते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया आपका, ब्रोमीन हो गया, और आयोडीन और एस्टेटिन। ये क्या है? सब आपके ये हैलोजन है। क्या है ये? हैलोजन। अच्छा इसी तरह से अगर मैं मान लो इसकी पुनः क्रिया करा दे इस तरह से CH3 Cl और प्लस Cl2 से, और ये क्रिया संभवतः सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। न इस पर ये निर्भर करेगी, न इस पर निर्भर करेगी। ये किस पर? सिर्फ सूर्य के प्रकाश पर ये क्रिया निर्भर करती है। सिर्फ सूर्य के प्रकाश में संभव ये क्रिया होती है। अब क्या होगा, ये पुनः Cl यहाँ से एक H को पुनः हटा देगा। अब यहाँ पर हटाएगा तो ये CH2 और आपका Cl2 प्लस का 2HCl प्लस का क्या हो जाएगा? 2HCl बन जाएगा। इस तरह से ये पुनः बन जाएगा। इसका नाम क्या रहेगा? मैथिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम है? मैथिलीन डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या रहेगा? मैथिलीन डाइक्लोराइड। अब ये पुनः इधर ले आओ इसे, तो CH आपका CH2 और Cl2 प्लस पुनः Cl2 से भी क्रिया करेगा। अब जब ये पुनः Cl2 से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? पुनः इसे हटा देगा तो ये CH और Cl3 प्लस आपका HCl अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl अलग हो जाएगा। इसी तरह से ये यहाँ पर इसका नाम क्या है आपका? CHCl3। ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है ये? क्लोरोफॉर्म। इसी तरह से ये पुनः क्रिया कर लेगा एक बार फिर से, तो यहाँ पर देखना CHCl3 प्लस क्लोरीन से पुनः कराना Cl2 से, तो यहाँ क्लोरीन से पुनः करेगा तो यहाँ पर ये बना देगा CCl4 प्लस का आपका HCl अलग हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से क्या होता है, हाइड्रोजन प्रत्येक बार प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब कौन कर देता है? क्लोरीन कर देता है। तो इस तरह से ये चेंज किसमें हो गया? एल्केन जो था आपका चेंज हो गया किसमें? हेलो एल्केन में
क्यों हो गया? क्यों? उस हेलोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। जब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया तो ये चेंज किसमें हो जाता है? आपका हेलो एल्किन में चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे इसमें मोनो हेलोजन व्युत्पन्न देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। मोनो हेलोजन व्युत्पन्न कि आपका या ऐसे या एल्किल या आपका क्या है? एल्किल हैलाइड या क्या है? एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड। तो मोनो हेलोजन व्युत्पन्न या एल्किल हैलाइड। सबसे बड़ा शब्द हमारा एल्किल हैलाइड का है कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्किल जो एल्किल हैलाइड है क्या होता है कि एल्केन से H को प्रतिस्थापित करने के बाद, एल्केन से H को प्रतिस्थापित करने के बाद जो बचता है उसे हम क्या कह देते हैं? एल्किल हैलाइड कह देते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है आपकी किस तरीके से एल्किल हैलाइड की? किसी एल्केन से H को प्रतिस्थापित करने के बाद बचे हुए यौगिक को हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड को, अब आपका है एल्किल हैलाइड को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैंने बताया एल्किल हैलाइड को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। अच्छा, एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या है? RX। क्या है? RX है। अब मैं बता दूं आपको R क्या है। देखो, जब आपका CH4 है, एक सिंपल एग्जांपल है, CH4 से अगर यहां से एक H विस्थापित हो गई, अब यहां पर CH3 बॉन्ड, अब ये CH3 बॉन्ड यहाँ पर जो आपका ऊपर नहीं आना होगा बेटा, नीचे हम बता रहे हैं। यहाँ मान लो CH4 है आपका, CH4। अब CH4 है तो CH4 में एक H निकलने के बाद, अब H निकल जाएगी तो यहाँ बचेगा CH3 बॉन्ड। अब ये CH3 बॉन्ड है, अब इसको ही हमने क्या नाम दे दिया? ये किसके बराबर रहेगा हमारा? ये रहेगा R के बराबर। किसके बराबर रहेगा? R के बराबर। CH3 बॉन्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? R कहते हैं। यही हमारा क्या होता है? एल्किल होता है। क्या होता है? एल्किल होता है। क्योंकि आपको पता है, मैंने एल्किल तो आपका CH4 था, मीथेन क्या है? ये एल्किल, क्योंकि ये एल्किल परिवार के गुण दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ से एक H किसी तरह से विस्थापित होने के बाद जो बचता है यौगिक, उसे हम क्या कहते हैं? एल्किल कहते हैं। अगर मान लो इसमें कोई हैलोजन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? हैलोजन, तो वो फिर क्या हो जाता है? एल्किल हैलाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्किल हैलाइड हो जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था। अब जैसे इसका और भी, जैसे इसकी फॉर्म है, आप इसे और तरीके से दिखा सकते हैं। आपका CnH2n+1 और बॉन्ड X, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इस तरीके। आप देखोगे यहाँ पर अगर Cn बराबर आपने 1 लोगे तो यहाँ पर आपका C1 और यहाँ पर 2 1 इस तरह से जुड़कर CH3 और X हो जाएगा। तो या तो हम इस तरीके से व्यक्त कर लेंगे, अगर हम एल्किल हैलाइड को इस तरीके से न व्यक्त करें तो हम ऐसे भी व्यक्त
कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एल्किल हैलाइड को हम व्यक्त कर देंगे। अब एल्किल समूह के कुछ ग्रुप देख लो। अब आपका जहां आर क्या था, आपका एल्किल था। आर क्या था यहाँ पर, एल्किल था। आर क्या था, एल्किल था। अब एल्किल में मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आपके कुछ एल्किल के जैसे आपका हो गया बॉन्ड CH3, ये हो गया एल्किल में आपका बॉन्ड C2H5, ये हो जाएगा एल्किल। मतलब एल्किल में कौन कौन से आ जाते हैं, एल्किल में एक H विस्थापित हो जाए तो उन्हें एल्किल परिवार में हम रख देते। किस में रख देते, एल्किल। सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन रहता है एल्किल कब होता है और एल्किल कब बन जाता है। तो एल्किल आपका बनेगा जब एक H वहां से प्रतिस्थापित हम कर देंगे, तो प्रतिस्थापित करने के बाद जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल। अब C7 मतलब C3 आपका हो जाएगा और H7, तो ये भी किस में आपका है, एल्किल में आए। ये सब किस में आए, एल्किल में आ गए आपके। अब मान लो हैलोजन तत्व की बात आती है, हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व की बात है तो हैलोजन तत्व आपको बता दूं ये X बराबर होता है, X बराबर आप क्लोरीन को ले सकते हो, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा और आयोडीन। ये सब क्या है, ये हैलोजन तत्व है। अब आपको मालूम है कि एल्केन जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है, क्योंकि एल्केन में जो बॉन्ड बनता है वो आपका क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। एल्कोनों में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, आप लोगों को मैं बता दूं। और ये हमेशा प्रतिस्थापन रिएक्शन दिखाती है। एल्केन क्या करते हैं, प्रतिस्थापन रिएक्शन दिखाते हैं। ये एल्केन कभी भी एडिशन रिएक्शनों को नहीं शो करते, ये हमेशा क्या करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको एल्किल हैलाइड के बारे में बताया और एल्किल के बारे में बताया और हैलोजन तत्व क्या है ये आपने देख लिया, किस तरीके से किसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब हम चल रहे हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड हमारा क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। क्या कंपाउंड है, एथिल ब्रोमाइड है। तो हमारा कंपाउंड है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड है, इसका फॉर्मूला C2H5Br, C2H5Br। अब आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, ये आपका क्या था, पहले तो एल्केन होगा, क्या होगा, एल्केन। अब एल्केन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या किया, Br ने इसे एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिया। एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने के बाद ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया एथिल ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया। अब ये एथिल ब्रोमाइड, इसका संरचना सूत्र भी देख लो किस तरीके से इसका संरचना सूत्र रहेगा। एथिल ब्रोमाइड का संरचना सूत्र, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का संरचना सूत्र। एथिल ब्रोमाइड का संरचना सूत्र। अब आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन आपका ऊपर इस साइड रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, Br रहेगा। ठीक है, इस तरह से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। इस तरफ से भी 1 2 3 और ये 4 बटा इधर से ये 1 2 3 4 इस कार्बन की सभी की कंप्लीट बैलेंस हो रही है। अब यहाँ पर संकरण की बात करूँ, संकरण आपका क्या होगा, सबसे पहले संकरण से पहले हम ये देखेंगे इसमें कौन सा बॉन्ड है। तो इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा और ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सब आपके क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसमें क्या होंगे आपके, सबके सब आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब संकरण की बात करूँ तो इसमें संकरण क्या होगा आपका, sp3 होगा। क्या होगा, sp3 संकरण होगा। क्या होगा इसमें, sp3 संकरण होगा। अब
ये रिएक्शन दिखाएगा कैसी, हमेशा प्रतिस्थापन रिएक्शन दिखाता है। कैसी रिएक्शन दिखाता? प्रतिस्थापन रिएक्शन दिखाता है। तो ये संरचना सूत्र की बात है, तो संरचना सूत्र आपका कंप्लीट हुआ। अब बनाने की विधि है किस तरीके से एथिल ब्रोमाइड को हम बनाते हैं। तो प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में कैसे हम इसे एथिल ब्रोमाइड को प्राप्त करेंगे, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में पोटेशियम ब्रोमाइड क्या करेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया H2SO4 से करा देंगे। किससे करा देंगे? H2SO4 से करा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 से जब हम कराएंगे तो हमें पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा और हमें क्या होगा, HBr प्राप्त होगा। क्या होगा? HBr। तो हम यहाँ पर करा रहे हैं रिएक्शन KBr की रिएक्शन हमने कराया H2SO4 से। जब H2SO4 से कराई तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और Br के पास आ जाता है और यहाँ से ये K जाकर इसके पास चली जाती है। तो यहाँ पर हो जाता है KHSO4 हो जाएगा, प्लस का क्या होगा आपका HBr हो जाएगा। क्या होगा? HBr। अब क्या होगा कि HBr की क्रिया हम किससे करा देंगे, HBr की क्रिया हम एथिल अल्कोहल से कराएंगे। किससे कराएंगे? एथिल अल्कोहल। तो ये C2H5OH प्लस HBr क्या है? HBr। अब आप ध्यान से देखो, ये OH ये क्या है आपका? एथिल अल्कोहल है। ये आपका एथिल अल्कोहल क्या है? ये अल्कोहल, ये आपका एथिल अल्कोहल है और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो इससे ये क्रिया करेगा तो यहाँ से एक H और ये OH ये अलग हो जाते हैं और यहाँ पर बचेगा वो आपका एथिल ब्रोमाइड बचता है। अब C2H5 और Br, ये तो हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड प्लस H2O बाहर निकल जाता है। इसे क्या नाम दिया मैंने? एथिल ब्रोमाइड। क्या होगा नाम इसका? इस तरह से हम एथिल ब्रोमाइड को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका H2O अलग हो गया, ठीक है। अब एथिल ब्रोमाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है कुछ, यह रंगहीन तथा मीठी गंध वाला द्रव होता है। कैसा होता है? यह रंगहीन तथा मीठी गंध वाला द्रव होता है। और इसके और भी कुछ है, इसका क्वथनांक 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कुछ देखेंगे। यह आपका तीसरा पॉइंट है, इसमें ये जल में अभिनय होता है तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? ये विलय होता है। किस में होता है? कार्बनिक विलायकों में ये विलय होता है। उसके बाद रासायनिक गुण इसके हैं। क्या है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बेटा, एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण इंपोर्टेंट है, काफी हद तक माने जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले NaOH से क्रिया। किससे देखेंगे? NaOH से क्रिया। NaOH का नाम तो आप जानते हैं, NaOH से क्रिया, इसका नाम होता है कास्टिक क्षार। अब कास्टिक क्षार से ये दो तरह से क्रिया दिखाता है ब्रोमाइड, एक तो ठंडे व सांद्र से और एक गर्म से। दो तरीके से ये दिखा देता है। तो जलीय आपका NaOH से क्रिया, किससे? जलीय NaOH से क्रिया, जलीय NaOH से क्रिया। जलीय NaOH से क्रिया ये नंबर 1 में है आपका। किस तरह से जलीय NaOH से क्रिया करके और ये क्या देता है हमें ये देखना है। तो जलीय NaOH से क्रिया करके हमें ये एथिल अल्कोहल देगा। क्या देगा? एथिल अल्कोहल देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे C2H5 और यहाँ पर आइए Br प्लस NaOH प्लस NaOH। तो यहाँ पर ये
OH, यहाँ पर एथिल अल्कोहल प्लस Na Br, क्या होगा ये NaBr, सोडियम क्लोराइड अलग हो गया, ये OH समूह जाकर यहाँ लग जाता है और Br समूह जाकर Na के पास प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस तरह से NaBr अलग हो जाता है और ये एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? एथिल अल्कोहल होता है। अब अल्कोहलिक NaOH क्रिया होती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अल्कोहलिक NaOH, ये सेकंड अल्कोहलिक NaOH से क्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब अल्कोहलिक NaOH से क्रिया होगी, इसमें क्या आपका मिलेगा मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें आपका एथिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिलीन प्राप्त होता है। अच्छा एथिलीन मैं बता दूं कि एथिलीन को हम लोग बोलते हैं कार्बेट भी बोल देते, क्या बोल देते? कार्बेट। तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे C2H5 और आपका रहेगा Br, ठीक है, प्लस किससे होनी है? NaOH से होनी है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें एथिलीन पहले बनानी है, तो C2 और आपका H4 प्लस एथिलीन ये रही, आपका NaBr अलग हो जाएगा, NaBr अलग हो गया, प्लस H2O, क्या हो गया? प्लस H2O। तो ये क्या है आपका? ये एथिलीन है। क्या है ये? एथिलीन। इसे मैंने नाम क्या दिया है? एथिलीन। ये आपकी एथिलीन। तो अल्कोहलिक क्रिया कराते तब हमें क्या मिलती है? एथिलीन। NaOH की अल्कोहलिक क्रिया कराएं तो हमें एथिलीन मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से हम और भी रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? पोटेशियम साइनाइड से हम क्रिया देखेंगे। तो ये दोनों रिएक्शन हमने देख ली। अब हम कराएंगे किससे? पोटेशियम साइनाइड से। किससे देखें? KCl से। किससे? KCl। इसका नाम क्या है? पोटेशियम साइनाइड है इसका नाम। KCl का नाम क्या है? पोटेशियम साइनाइड से क्रिया तो पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेगा तो जाहिर सी बात आपका ब्रोमीन क्या होता है? नेगेटिव भाग होता है, ये जाकर किससे मिलेगा? जाकर पोटेशियम से मिलेगा, तो KBr अलग हो जाएगा आपका और बची हुई चीज आपकी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका C2H5 Br प्लस KCl। जब ये रिएक्शन इससे करेगा तो यहाँ पर आपका C2H5 और ये Cl और प्लस का KBr, इसका नाम एथिल साइनाइड। ये आपका क्या रहा? एथिल साइनाइड। C2H5Cl ये क्या है? आपका एथिल साइनाइड है। क्या है ये? एथिल साइनाइड है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अब इस तरह से आपका एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। अब इसी जैसी एक और रिएक्शन आपकी हम करा रहे सिल्वर साइनाइड से क्रिया। किससे कराएंगे? सिल्वर साइनाइड से क्रिया। तो हमको देख रहे हैं सिल्वर साइनाइड किस तरीके से कर रहा है। नंबर 4 में सिल्वर साइनाइड से क्रिया। तो सिल्वर साइनाइड से क्रिया करना, सिल्वर Ag होता है हमारा, तो यहाँ पर C2H5 और Br प्लस AgCl, क्या होगा? AgCl। अब सिल्वर साइनाइड है तब आपको पता होना चाहिए AgBr अलग हो जाता और ये आपका C2H5Cl ये आपका एथिल साइनाइड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आपका रिएक्शन दिखाएगा C2H5 और आपका Cl और प्लस का AgBr
Br आपका क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इस तरह से ये सिल्वर साइनाइड से क्रिया करके क्या बनाता है, आपका एथिल साइनाइड बनाता है। ठीक है, तो अब इस तरह से मैंने देखी ये आपकी पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराई, सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराई हमने, तो इसमें एथिल साइनाइड दोनों में मिला। अब हम देख रहे हैं अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है, ये जो एथिल ब्रोमाइड है वो अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाएगा। ये आपकी वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आने वाली सभी रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। अच्छा, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया से क्रिया किसकी हो रही है, एथिल ब्रोमाइड की हो रही है, तो C2H5 और Br, ठीक है, प्लस NH। आप यहाँ पर थोड़ा ब्रेक कर लो, H को इधर ले आओ और ये पॉइंट कर लो NH2। मैंने इसे ऊपर रूप में लिख दिया थोड़ा सा, क्योंकि ये NH3 है, इधर H लाओगे तो ये NH3 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा आपका, ये Br और ये H, ये Br और H अलग हो जाती है, तो यहाँ से बनने वाली जो चीज है वो क्या है आपकी C2H5 और NH2 प्लस का HBr। तो ये क्या है, एथिल एमीन। क्या है, एथिल एमीन। ये क्या है, एथिल एमीन आपके मिलेगी। तो इस तरह से एथिल एमीन प्राप्त हुई। ठीक है, तो हमने अमोनिया से क्रिया जब कराई एथिल ब्रोमाइड की, तो यहाँ पर एथिल एमीन, और एथिल एमीन रिएक्शन काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अब हम कराएंगे आपकी किससे क्रिया होगी हमारी, जब इसके बाद सोडियम एसीटेट से क्रिया कराई। सोडियम एसीटेट की किससे कराएंगे, एथिल ब्रोमाइड से कराएंगे। किससे कराएंगे, एथिल ब्रोमाइड से। 6 रिएक्शन है हमारी, सोडियम एसीटेट से, सोडियम एसीटेट से क्रिया, सोडियम एसीटेट से क्रिया। मैं बता दूं, सोडियम एसीटेट, एसीटेट में जो समूह होता है वो क्या होता है आपका, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो यहाँ पर देखेंगे C2H5 और आपका Br, ये तो एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब सोडियम एसीटेट से होनी है तो C2H5 और आपका COONA, सोडियम एसीटेट प्रोप्यूलेट हो गया बेटा, इसमें सोडियम एसीटेट लगाना है, प्रोप्यूलेट हमें क्यों लगाना, CH3 COONA, ये सोडियम एसीटेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये Br इसके Na के साथ जुड़ जाएगा, जाकर Br क्या करेगा, Na के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बनाएगा आपकी रिएक्शन क्या रहेगी, रिएक्शन देखो आपकी CH3 COO और C2H5 प्लस का NaBr, प्लस का NaBr। अब आप देख रहे हैं कि CH3 COO C2H5, इसका नाम क्या हो गया, एथिल एसीटेट। क्या हो गया इसका नाम, एथिल एसीटेट। तो ये आपका रहेगा एथिल एसीटेट। क्या इसका नाम था, एथिल एसीटेट। मैं बता दूं, एसीटेट जो समूह होता है वो आपका तरीके से देखना, एसीटेट COO। तो इस तरह से ये जो होता है ये एसीटेट का प्रतीक है, इसका एसीटेट का। अगर इसमें अगर मान लो आपका H ये लग जाता है, ये तो ये समूह बन जाता है, इसमें चेंज हो जाता है, ये समूह कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। इसमें हो जाता है कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण
अभिक्रिया। क्या देखेंगे? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये आपकी वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, लगभग हर एग्जाम में आपकी ये रिएक्शन पूछी जाती है। विलियम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार, क्योंकि इस रिएक्शन को तो कंफर्म पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? C2H5 को लिखेंगे और आपका 1Br क्या रहेगा? 1Br प्लस C2H5ONA। इसका नाम क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA। इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड है। तो इसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आपका Na जो है Br को दे जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से रहेगा C2H5 और O, ये आपका C2H5 प्लस का NaBr। तो इस तरह से ये जो है इसका नाम क्या है? ये डाईएथिल ईथर होता है। क्या होता है? ये क्या है? ये हमारा डाईएथिल ईथर है। क्या है ये? डाईएथिल ईथर। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया आपकी वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन है और इसको हर एग्जाम लगभग हर 7 सेटों में से लगभग सभी सेटों में इस रिएक्शन को रखा जाता है। इसके बाद हमारी आती है वोल्टेज अभिक्रिया, वो भी आपकी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वोल्टेज अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, वोल्टेज अभिक्रिया हम आप लोगों को बता रहे हैं। आपकी क्या रहेगी? वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया ये डबल स्टार रिएक्शन है, ठीक है। तो वोल्टेज अभिक्रिया में क्या आपका होगा? जब इसका देखो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इसमें क्या होता है? दो एल्किल हैलाइड के अणु और सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाते? एल्कीन का निर्माण करते। किसका निर्माण करते? एल्कीन का। 2 एल्किल हैलाइड के अणु। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, जैसे आपका R1X प्लस का ONA और प्लस R1X, इसकी हमें रिएक्शन दिखानी है R1X प्लस ONA प्लस R1X। अब यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ पर बनेगा R प्लस 2NaX। तो ये जो है ये क्या है? ये एल्केन है। ये क्या है? एल्केन। इसे हमने नाम क्या दिया? एल्केन। और उपस्थिति किसकी रहेगी? शुष्क। शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। किसकी रहेगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 एल्किल हैलाइड के अणु सोडियम के साथ संयुक्त होकर क्या बना लेते? एल्केन का निर्माण करते हैं। अब जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं तो एल्किल CH3 Cl ले लो प्लस 2Na। इसमें 1 मिनट ये नहीं, हमें एथिल लेना है तो यहाँ पर एथिल C2H5 Br प्लस 2Na हो गया। अब उसके बाद प्लस का C2H5
C2H5 और आपका क्या रहेगा Br रहेगा। ठीक है, इसके साथ जो रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर C4H10 मिलेगा। क्या मिलेगा? C4H10। यहाँ आएगा C4H10 प्लस का, अब आपका 2NaBr, 2NaBr। तो यहाँ पर क्या है, इसका नाम ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन नाम है तो ये किस परिवार से? एल्केन परिवार से। किससे? एल्केन परिवार से। और यहाँ पर क्या रखना है? शुष्क ईथर। इसको रखना है शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन को कराना है। तो इस तरह से ये वोल्टेज क्रिया हमारी कंप्लीट होती है। एक विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी वोल्टेज क्रिया, ये वेरी पॉपुलर रिएक्शन है, इनको तो कंपलसरी आना ही है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद हमारी एक रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो आपकी है वो बेंजीन से क्रिया हो जाती है। उसमें क्या होता है? बेंजीन से एथिल ब्रोमाइड की क्रिया करा देती है। तो हम वो भी देख रहे हैं किस तरह से हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये रिएक्शन है वेरी इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। रिएक्शन हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया, तो फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया इंपोर्टेंट है आपकी। तो इसकी क्रिया किससे होनी है? C2H5Br प्लस बेंजीन से होनी है इसकी। तो बेंजीन रिंग ले लें। फ्रीडल क्राफ्ट में बेंजीन से क्रिया करनी है इसमें, तो ये रही आपकी बेंजीन रिंग। इस तरह से बेंजीन की क्या हुई? बैलेंस कंप्लीट हो गई। अब ये क्या करेगा? ये बेंजीन, अब ये एथिल है जो आपका वो यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से एक H क्या होगी? निकल जाएगी। तो आपका HBr क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ से HBr आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहा आपका? ये इस तरह से आपकी ये रिएक्शन संभव होती है। आपका यहाँ पर क्या रहा? C2H5 प्लस का HBr। यहाँ पर ये रहे एथिल बेंजीन। क्या है ये? एथिल बेंजीन। ये क्या है आपकी? एथिल बेंजीन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया आती है। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट। और इसमें एक उपस्थिति होती है निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की। किसकी होती है? निर्जल AlCl3। निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एथिल बेंजीन प्राप्त होती है। आज के लिए इतना काफी है। अब हम आप लोगों को अगला जो है हमारा कंपाउंड वो क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में हम आप लोगों को डिटेल से अगले वीडियो में